एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा पेड़ उगता था। वो बाकी पेड़ों से बहुत अलग था। जहां बाकी पेड़ ऊंचे, हरे भरे और मजबूत थे, वहीं ये पेड़ छोटा, टेढ़ा मेढ़ा और कमजोर था। हर दिन वो अपने आसपास के पेड़ों को देखता और सोचता, काश मैं भी इनकी तरह लंबा और सुंदर होता। भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तेज हवाएं चलती तो वो डर जाता, बारिश होती तो वो झुक जाता और धूप में उसकी पत्तियां सूखने लगती। वो हर समय अपनी किस्मत को कोसता रहता। एक दिन एक बूढ़ा साधु वहां से गुजर रहा था। उसने पेड़ की उदासी को महसूस किया और पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? पेड़ ने अपनी सारी शिकायतें सुना दी। साधु मुस्कुराया और बोला, आज से शिकायत बंद करो और हर दिन बस एक बात कहना शुरू करो, जो मैं हूं, जैसा भी हूं, उसके लिए धन्यवाद। पेड़ को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने मान लिया। अगले दिन जब तेज धूप पड़ी तो उसने कहा, धन्यवाद भगवान, मैं अभी भी जिंदा हूं। जब हवा चली और वो झुका तो उसने कहा, धन्यवाद, मैं टूट नहीं रहा हूं। जब बारिश हुई और मिट्टी बहने लगी तो उसने कहा, धन्यवाद, मेरी जड़ें अभी भी जमीन से जुड़ी हैं। दिन बीतते गए। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगा। उसकी जड़ें पहले से ज्यादा मजबूत होने लगी। उसकी टहनियों पर छोटे छोटे हरे पत्ते आने लगे और सबसे खास बात, वो अब खुद को दूसरों से तुलना करना भूल गया। कुछ महीनों बाद वही छोटा टेढ़ा मेढ़ा पेड़ अब एक अनोखा पेड़ बन चुका था। उसकी शाखाएं इस तरह फैली थीं कि कई पक्षियों ने उस पर घोंसले बना लिए थे। यात्रियों को उसकी छांव में आराम मिलने लगा। अब वो पेड़ समझ चुका था, मैं दूसरों जैसा बनने के लिए नहीं बना था, मैं खास बनने के लिए बना था। कुछ समय बाद वही साधु फिर लौटा। उसने पेड़ को खुश देखा और पूछा, अब कैसा लग रहा है? पेड़ ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं सोचता था कि मेरे पास क्या नहीं है, अब मैं देखता हूं कि मेरे पास कितना कुछ है। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुलना दुख देती है और कृतज्ञता सुख। सीख, जब हम अपनी कमी पर ध्यान देते हैं तो दुख बढ़ता है। जब हम जो है उसके लिए धन्यवाद करते हैं तो जीवन बदलने लगता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।